राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में वैरागी का संवाद चल रहा है। संवाद यानी ज्ञान चर्चा। आज सतगुरुदेव और वैरागी के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। वैरागी सतगुरुदेव से प्रश्न कर रहा है कि आपका भेष क्या है। तो इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, असल भेष तो आत्मा पर होना चाहिए। शरीर का कोई भेष हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा शरीर खट दर्शनियों में है, यानी ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है। तो ये तो शरीर का भेष है, और आत्मा का भेष मैंने आदि अनादि से सत स्वरूप का भेष धारण किया है। फिर सतगुरुदेव ने पूछा कि हे वैरागी, तुम्हारा भेष कौन सा है और तुम कहाँ से ये जो भेष तुमने धारण कर रखा है तुम लाए हो। तो उस पर वैरागी अपने संप्रदाय को सबसे बड़ा बताते हुए कहता है कि मेरा संप्रदाय चारों संप्रदायों में सबसे विशेष है, और ये किला जी के द्वारे से धारण किया है, और ये जयपुर के गलता जी में है। तो ये वैष्णव संप्रदाय से है। वैसे वैष्णव के 4 संप्रदाय प्रमुख हैं, जिसमें पहला श्री संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय भगवान विष्णु को सर्वोच्च मानते हैं, और सभी संप्रदायों की किसी बड़े बड़े आचार्यों और मुनियों ने इन संप्रदायों की स्थापना की है। उनके चले जाने के बाद उनकी ये गद्दियां आज तक चल रही हैं। और चारों ही संप्रदाय अलग अलग देवता में आस्था रखते हैं। श्री संप्रदाय शक्ति में, रुद्र संप्रदाय शिव में, ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी में, और सनक संप्रदाय ऋषि संप्रदाय से संबंधित है। और इन चारों में सबसे मुख्य जो संप्रदाय माना जाता है वो रामानंद जी से चला। रामानंद जी से पहले कोई संप्रदाय और द्वारे नहीं थे। रामानंद जी से पहले भक्ति वर्णों में थी, यानी ब्राह्मणों और खट दर्शनियों से ही ज्ञान मिलता था, और उन्होंने इस भेदभाव को मिटाया। सब भेदभाव को, ऊंच नीच को, छोटे बड़े को, सबको मिटाकर उन्होंने राम परमात्मा का ही नाम सर्वोच्च माना। उसमें अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ब्राह्मण या कोई किसी भी जात का हो, उन्होंने सिर्फ राम के नाम को महत्व दिया, और सबने ये भक्ति की। बड़े बड़े संत इस वैष्णव धर्म में हुए हैं, जैसे कबीर साहब, रैदास, पीपा जी, धन्ना जी, अगरदास, अनेक ही संत हुए हैं इस संप्रदाय में, और सबने इस राम नाम की भक्ति को महत्व दिया और सारे जगत में इस राम नाम को फैलाया। अनेक आत्माएं इन संतों के साथ मोक्ष को प्राप्त हुई, लेकिन उनके जाने के बाद सिर्फ पंथ और संप्रदाय और गद्दियां रह गई, क्योंकि भक्ति छुप गई। ये बात कबीर साहब ने भी कही कि कबीर साहब के बाद 100 साल बाद दादू जी हुए, तो फिर केवल्य भक्ति शुरू हुई। दादू के साहब के 100 साल बाद दरियाव साहब हुए, फिर वह केवल्य भक्ति हुई। संत जब तक संसार में रहते अनक आत्माएं मोक्ष में जाती, लेकिन फिर उसके जाने के बाद वो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता रुक जाता। इसलिए दरियाव साहब के 50 साल बाद ही सुखराम जी महाराज हुए, और उनकी आपस में कई जगह ज्ञान चर्चा भी बताई जाती है। और सुखराम जी महाराज के आज इस ग्रंथ को सतगुरु की पदवी मिली हुई है। जो भी मनुष्य इसको ज्ञान को सुनता है, आत्मा उससे चेतन होती है और भक्ति करने लगती है। इस ज्ञान में बहुत ताकत है, इस गुरु में नहीं है। इसमें कोई गुरु प्रथा नहीं है। एक ही सतगुरु है, जिसे परमात्मा के द्वारा औदा मिला हुआ है, जिसे सत्ता रूप से वो इस संसार में आए हैं। उनके जाने के बाद भी आज ये सत्ता चालू है, तो इसलिए इस समय इस ग्रंथ को औदा मिला हुआ है। इसको पढ़ने सुनने से वो भक्ति अंदर जागृत हो रही है। भेद से, विधि से सिमरन करने पर सतगुरु की सत्ता, यानी सत शब्द और ने अक्षर अंतर अनेक आत्माओं के अंदर वो जागृत हो रहा है। और ये कलयुग है, अनेकों आत्माएं मोक्ष में जाएंगी, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो कलयुग में न किसी गुरु का, न किसी पंथ का, न किसी संप्रदाय का,
किसी से आप जुड़े हो नहीं जुड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कलयुग में केवल नाम का आधार है। जो आत्मा नाम को भाव से, प्रेम से, इस ब्रह्म के नाम को लेती है, वो आत्मा निश्चित तौर पर मोक्ष को प्राप्त करती है। तो उठते बैठते चलते फिरते अपनी इस श्वास प्रश्वास में कंठ और जिह्वा से इस राम के नाम को बोलते रहो। जितना जितना सुमरन करोगे उतना उतना अपने कर्मों को, ऋणों को चुकाते हुए उस परमात्मा की तरफ बढ़ते जाओगे। इस बात की भी चिंता क्यों करते हो कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई गाड़ी में तो बैठ गए हो ना, तो अब ड्राइवर तुम्हें पहुंचा ही देगा। एक संसारी ड्राइवर में भी आपको विश्वास है कि वो भले देर से सवेर आपको पहुंचा ही देगा आपकी मंजिल में। तो आप तो परमात्मा का नाम ले रहे हो, क्या वो परमात्मा आपको अपने पास नहीं बुलाएगा? बिल्कुल बुलाएगा। बस रुको मत, अपनी यात्रा को चालू रखो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपसे हो सके, पर रोज का नियम बनाओ और नियम से चलो। चाहे कोई भी समय, जब आपको समय मिले तब बस इस सिमरन को करते रहो। चलते चलते एक दिन तो वो मंजिल अवश्य ही आ जाएगी आपकी। तो निश्चिंत होकर उस परमात्मा पर विश्वास रखते हुए सिमरन करो। अब आज के ज्ञान की चर्चा में सद्गुरुदेव वैरागी से कह रहे हैं कि रामानंद से ये भक्ति शूद्रों यानी कूड़ापंथियों में आई है। उससे पहले सिर्फ खट दर्शनी ही गुरु बनते थे और खट दर्शनियों के आधार पर ही ये भक्ति शूद्रों के अंदर आई और उसके बाद पंथ चालू हुए तो वो गुरु बनकर बैठ गए। यानी लगभग 1200 ईस्वी के आसपास ये भक्ति कूड़ापंथियों में आने लग गई। इस पर वैरागी ने पूछा, तो शूद्रों में भक्ति कहाँ से आई है? इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, 12 सम्मत बरस 92 भक्ति शूद्रा में आई, कह सुख राम कोत दर्शन सु न्यारी राह चलाई। सद्गुरुदेव कहते हैं कि 1292 यानी 1292 के आसपास ये भक्ति शूद्रों में आई और वो उनके भेष धारण करने की वजह से आई। यानी जो संत हुए उनके चले जाने के बाद पंथ और संप्रदाय बने, गद्दियां बन गई, तो उन्होंने वो भेष धारण कर लिया और ये प्रथा शुरू हो गई और इन्होंने खट दर्शनियों से अलग अपना पंथ चलाया। तो इसलिए ये भक्ति कूड़ापंथियों से शुरू हो गई। आगे ऋषि जोगेश्वर होता, रामानंद बिन सोई, कहे सुख राम सुनो वैरागी, जब तो और न कोई। सद्गुरुदेव कहते हैं रामानंद जी तो पूर्ण ऋषि जोगेश्वर थे, केवली भक्त थे, वो राम के उपासक थे और उन्होंने तो इस भक्ति के माध्यम से सब ऊंच नीच का भेदभाव को मिटाया था। उनके शिष्यों में कबीरदास महान संत हुए हैं, वे भी केवली भगवंत थे। अनेकों आत्माएं उनके साथ मोक्ष में गई हैं। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, तब मुरड़ाए रीस कर चाल्या, छाड़्यो भवन हमारो, कहे सुख राम सुनो वैरागी, मन मुख भेष तुम्हारो। अब सद्गुरुदेव उस वैरागी से कहते हैं कि हे वैरागी, तुम्हारा भेष तो मनमुखी है। तो इस पर उस वैरागी को क्रोध आ गया और वो उठकर जाने लगा। तो उस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, सुन ले बरस 400 हुआ, अवन भेष कहाई, कह सुख राम ताए सुन आगे, सबे हमारे माई। सद्गुरुदेव कहते हैं कि जब सतराम जी महाराज खुद थे तो उनसे 400 लगभग 400-500 वर्ष पूर्व पहले ये भक्ति कूड़ापंथियों में चली है। लेकिन इससे पहले तो जो भी भक्ति ज्ञान धारण करता था वो खट दर्शनियों से करता था। खट दर्शनियां यानी जोगी, जंगम, साधु, सेवड़ा, सन्यासी, ब्राह्मण, इनको ब्रह्मा जी की तरफ से आज्ञा थी संसार में ज्ञान देने की। लेकिन
बेमुख हुआ ताको सुन कारण, दर्शन कहे न कोई। कह सुख राम भेष तुम पासे, सबे हमारा होई। लेकिन उनके बेमुख होने का सबसे कारण क्या है कि वो पंथ और संप्रदाय बने, इसलिए अब उनको कोई खट दर्शनी नहीं कहता है। और तुम्हारे पास जो भेष है वो खट दर्शनियों ही का है। तो इस पर फिर वैरागी को गुस्सा आया। तो वो वैरागी कहता है कि हमारे पास जो भेष है वो तुम्हारा कौन सा है। यानी जब सुखराम जी महाराज ने उससे ये कहा कि जो भेष तुम धारण करके बैठे हुए हो तो वो तो साधु सन्यासियों का और खटदर्शिनियों का ही है, तो तुम अपने आप को अलग और उच्च क्यों मान रहे हो। श्री सुखोवाच। दंड कमल सनकादिक, दाढ़ी माला तिलक जनेऊ। कह सुख राम सुनो वैरागी, आद हमारी होई। तो ये जितना भी तुमने भेष धारण कर रखा है, दंड कमल दाढ़ी माला तिलक जनेऊ, ये सब संकादिक, ये सब खट दर्शनियों का भेष है जो तुमने धारण कर रखा है, और तुम अपने आप को अलग कह रहे हो। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, पोथी ज्ञान अर्थ अरु चर्चा, वेद भेद सुन सारा। कह सुख राम सुनो बैरागु, आदु सबे हमारा। तो पहले तो खट दर्शनी यानी ब्राह्मण ही थे जो वेदों का उच्चारण करते थे, साधु सन्यासी ये ही ज्ञान चर्चा आपस में करते थे, और बड़े बड़े राजाओं को ऋषियों को सब ज्ञान चर्चा इन खटदर्शियों की थे। ये भेद योग की साधना, ये जितने भी साधन हैं ये सब 6 खटदर्शनियों के ही हैं। तो तुम अलग कैसे हो। ओं सो ररो ममो, गायत्री सुन भाई। कह सुख राम सुनो वैरागी, या हम पहले बनाई। ओम सोम का जप्पा अजप्पा रकार मकार गायत्री मत, ये सब ज्ञान 6 खटदर्शनियों से ही इस संसार में चला है। संख जोग और भगत बेश रे, आदु दुज बनाया। कह सुख राम सुनो वैरागी, तुम कहाँ सो लाया। सांख्य योग अष्टांग योग भक्ति के वेश आदि ये सब ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। हे वैरागी, तुम ये सब कहाँ से लाए हो। ये सब जितना भी संसार का ज्ञान है ये सब खटदर्शनियों से ही चला और ब्रह्मा जी की आज्ञा से चला। तो तुमने अपने आप को अलग क्यों कह रहे हो और श्रेष्ठ क्यों कह रहे हो। ये सारी ज्ञान चर्चा ज्ञान के आधार पर हो रही है, और वैरागी को ज्ञान से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे वैरागी, तुम अपने आप को त्यागी होकर वैरागी होकर श्रेष्ठ क्यों मान रहे हो, और एक पंथ से जुड़ गए हो तो तुम्हें लगता है कि तुम पहुंच गए हो। इन सब बातों को वो ज्ञान के आधार पर समझा रहे हैं। जंतर मंतर सांसा साजन, 52 अक्षर किया। कहे सुख राम सुनो वैरागी, घड़ पैदा हम किया। जंतर मंतर श्वासों के आधार से सिमरन करना, 52 अक्षरों का ज्ञान यानी वेदों शास्त्रों उपनिषदों का ज्ञान, ये सब खटदर्शनियों से ही बने हैं। क्योंकि जितने भी शास्त्र बने हैं उन्होंने सबने ब्रह्म की भक्ति की, श्वास श्वास में भक्ति करने पर ये शास्त्र बने हैं, और श्वास और प्रश्वास में भक्ति करने पर ये केवली भगवंतों के ग्रंथ बने हैं। तो तुम सिर्फ अपने साथ पोथी और ज्ञान लेकर चल रहे हो, तो तुम अपने आप को श्रेष्ठ कैसे समझ रहे हो। चीजा सबे तुम्हारे पासे, सो पैदा कहाँ होई। कह सुख राम सुनो बैरागी, अर्थ बताओ मोई। जो चीजें पहले से ही आपके पास हैं तो वो कहाँ से पैदा हुई, तुम इसका अर्थ मुझे अच्छे से समझाओ कि तुम क्यों कह रहे हो कि तुम ज्ञानी हो, तुम श्रेष्ठ हो। दर्शन बिना कहाँ सू लाया, नाम भेष विद सारी। कहे सुख राम सुनो वैरागी, कहो नी भेद विचारी।
अब सदगुरुदेव वैरागी को समझा कर कह रहे हैं कि हे वैरागी, थोड़ा सा विचार करो, बिना खटदर्शनियों के ये ज्ञान तुम कहाँ से लाए हो? नाम, उसका जप, सुमिरन, भेद, विधि, ये सब कहाँ से आया है? ये शुरुआत में ही ब्रह्मा जी की सब आज्ञा से ये ब्रह्म ज्ञान बना और ये वेद और शास्त्र बने, उपनिषद बने, और उन्हीं को ही तो तुम बोल रहे हो। इसमें तुमने अलग क्या किया है? इस बात को समझो। भूलो मती मूल घर देखो, वस्तु कहाँ सो आई। कह सुख राम सुनो वैरागी, समझ सोच मन माही। फिर सद्गुरुदेव समझाकर कह रहे हैं कि हे वैरागी, थोड़ा समझ से विचार करो कि ये जो ज्ञान भी तुम कथ रहे हो, ये कहाँ से आया है? ये वस्तु पहले कहाँ से आई? कि ये ज्ञान जो वेदों का है, शास्त्रों का है, वो सब खटदर्शनियों का ही है, और उसी को तुम पढ़ पढ़ के बोल रहे हो। तो आज हमारे जैसे ही ज्ञानी ग्रंथों को पढ़ते हैं और ग्रंथों का अर्थ जितना समझ में आता है ठीक, जो न समझ में आया तो उसको आगे पीछे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं या अपने मन के मुताबिक बोलते रहते हैं। तो परमात्मा से भी बेमुख हो जाते हो, खुद तो होते ही हैं, दूसरों को भी परमात्मा की भक्ति से बेमुख कर देते हैं। इसीलिए सद्गुरुदेव बैरागी को बार बार हर चीज को ज्ञान से समझा रहे हैं। इससे आगे की चर्चा अगले पार्ट में करेंगे, जिसमें बैरागी ने अनेक प्रश्न किए हैं। राम राम।